नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। ऑनर किलिंग। यूपी के सीतापुर में एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जिसमें प्रेमिका का शव घर के अंदर दुपट्टे से लटकता हुआ मिला, जबकि उसका प्रेमी लापता है। प्रेमी युवक के परिजनों ने युवक की हत्या कर शव नहर में फेंके जाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस अधिकारी ऑनर किलिंग की बात से इनकार करते हुए आत्महत्या की बात कर रही है। मामला दो समुदायों का होने के चलते इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। यह पूरा मामला महमूदाबाद कोतवाली इलाके का है। बताया जाता है कि महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के मुस्तफाबाद निवासी शाबरीन का गांव के ही युवक रंजीत मौर्य से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जाता है कि बीती रात रंजीत अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर जा पहुंचा। दोनों घर के अंदर एक साथ थे। तभी युवती के पिता फयाज की नींद खुल गई और उन्हें बेटी के साथ किसी अन्य के होने का एहसास हो गया। फयाज ने अपने लड़कों व परिजनों को जाकर के रंजीत को पकड़ने का प्रयास किया तो वह भाग निकला, जिस पर उसका पीछा करते हुए फयाज आदि भी भागते हुए गए। इसके बाद घर के अंदर कमरे में दुपट्टे के सहारे शाबरीन का शव संदिग्ध परिस्थितियों में लटकता मिला। घटना की जानकारी होते ही गांव में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही प्रेमी युवक रंजीत के घर वाले भी मौके पर पहुंच गए। बाइट अरुण कुमार रंजीत का भाई अरुण का आरोप है कि उसका छोटा भाई आरुष ने आकर के जगाया और बताया कि रंजीत के मोबाइल पर लड़की का फोन आया है और उसे घर पर बुलाया है। रंजीत उसे मिलने गए हैं। अरुण का आरोप है कि जब वह अपने भाई और चाचा के साथ फयाज के घर पहुंचा तो उसका घर खुला था, घर पर कोई नहीं था। जब फयाज के मुर्गी फार्म पर पहुंचे तो उसका पुत्र आला हाथ धो रहा था और फयाज झोपड़ी में खड़े थे। जब इन लोगों से अपने भाई रंजीत के बारे में पूछताछ की गई तो उसने उसके बारे में अन्य व्यक्ति की जाहिर की। व्यक्ति अरुण का यहाँ तक का आरोप है कि जब ज्यादा दबाव देकर के पूछा गया तो फयाज ने कहा, रंजीत का मुंह नहीं देख पाओगे। भाई अरुण का आरोप है कि लड़की लगातार रंजीत को बुलाने की बात कर रही थी। इसी को लेकर के उसके घर वालों ने उसकी हत्या की। इस पूरे मामले को लेकर के एसएसपी एनपी सिंह का कहना है कि यह ऑनर किलिंग का मामला नहीं है। लड़की ने फांसी लगा करके आत्महत्या की है। घटना के बाद से युवक लापता है। युवक की खोजबीन की जा रही है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। यह पूर्ण रूप से आत्महत्या का ही मामला है। युवक के मिलते ही पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठ जाएगा। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। ऑनर किलिंग का मामला बताया जा रहा है और परिजन आरोप लगा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? एक्चुअल में ये ऑनर किलिंग का मामला नहीं है, बल्कि दो बच्चे थे उसी गांव के। एक गांव मुस्तफाबाद है, थाना महमूदाबाद में। प्रातः 5 बजे फोन थाने पे फ़ोन आया कि एक लड़की जिसकी एज लगभग 20 साल की है और वो अपने घर में सुसाइड कर लिया है। मौके पे हमारे एसएचओ, हमारे क्षेत्राधिकारी गए। वहाँ पे लड़की वास्तव में सुसाइड की थी। जो डेड बॉडी थी उसकी लटकी हुई थी, हैंगिंग की थी। उसमें जो इंजरी है वो बी शेप में है। तो प्रथम दृष्टया वो पूरा मामला सुसाइड का प्रतीत हो रहा है। बाद में जानकारी ये हुई कि वो चूँकि वो परिवार, उस एक मौर्य परिवार है, लोगों ने बताया कि साहब मेरा बेटा था और संभवतः इस बच्ची से उसका परिचय रहा होगा, तो मेरा बेटा भी गायब है। मुझे आशंका कहीं ये लोग मार न दिए हों। हम लोग उसकी खोजबीन कर रहे हैं। बेटा लगभग रात को 12 बजे घर से चला गया था कहीं कह करके। इसमें प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि कहीं दोनों का आपस में संबंध रहा होगा या बातचीत रही होगी और जिन्होंने देखा होगा लड़की ने सुसाइड कर दिया है। लड़का हो सकता कहीं चला गया हो। अभी पूरी तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है। हमारी पुलिस मौके पे है, क्षेत्राधिकारी मौके पे है, सरसरास मौके पे हम लोग देख रहे हैं। ये मामला ऑनर किलिंग का नहीं है, चूँकि लड़की सुसाइड की है। ये पूरा तथ्य और क्या है, लड़का मिल जाए तो जानकारी हमको होगी, फिर आपको हम ब्रीफ करेंगे। थैंक्स। हमारे साथ ये घटना हुई है कि मैं अरुण कुमार, मैं अपने घर पे लेटा था और मेरा भाई आया आयुष कुमार। उसने हमको जगाया और बोला कि रंजीत के फ़ोन पे एक कॉल आई है लड़की की, लड़की ने बुलाया है। तो रंजीत वहाँ गए हैं आलम के घर पे, फयाज के घर पे। तो वहाँ पे लड़का वो पता लगा है कि वो मारा जा रहा है। तो हम और आयुष और हमारे बड़े भाई बिंदु सागर और हमारे चाचा जी 4 लोग गए थे। जब वहाँ पे पहुँचे आला फयाज के घर पे तो वहाँ पे हमें कोई नज़र नहीं आया। वहाँ पे सारे दरवाजे खुले हुए थे।
फिर वहाँ से हम फैयाज के वहाँ पहुँचे मुर्गा फार्म पर। वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे भी कोई नहीं है। फिर हम वहाँ से हम लोग घर वापस आ गए। फिर थोड़ी देर बाद हमारा मन नहीं माना तो हम लोग फिर वहाँ मुर्गा फार्म पे, फैयाज के मुर्गा फार्म पे पहुँचे। तो वहाँ पे हमने देखा कि उनका लड़का आलम वो हाथ धुल रहा था और फैयाज पीछे हाथ किए मड़ैया में खड़े थे। फिर आगे उसके बाद हम वहाँ से आए तो इनके घर गए, उनको बुलवाया गया फैयाज को। तो उनके लड़का को हमने बुलाया, आलम को अपने घर पे बुला के लाए। हमने उनसे कहा कि भैया अगर कोई ऐसी घटना हुई हो तो बता दो, अगर रंजीत कहीं है आपकी नज़र में तो हमें बता दो। तो जब उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने कहा, आलम ने बताया कि हमारे घर पे नहीं है और हम लड़के को नहीं जानते हैं। फिर उनके अब्बा से बात की गई फैयाज से, तो फैयाज बोले कि लड़का हमें मिला था, वो हाथ झरकोड़ कर हमारा भाग गया है। तो हमने कहा अगर भाग गया है तो भाग गया है, कहाँ भाग गया है, तो उन्होंने बताया नहीं। फिर जो हमारे चाचा जी हैं उन्होंने कहा कि उनके हाथ जोड़ने लगे। जब हाथ जोड़ने लगे तो फैयाज ने बोला कि तुम अपने लड़के का, रंजीत का मुंह नहीं देख पाओगे। फिर उसके बाद हम लोग अपने घर चले आए। तो लड़का मिला आपको? नहीं मिला अभी लड़का तक? हमको नहीं मिला। क्या तहरीर आपने कोतवाली पुलिस को बताया? क्या कुछ जानकारी दी है? यही सब जानकारी दी है कि अब वो वहाँ पे चाचा लोग गए थे, वहाँ पे जो तहरीर दिए होंगे उसी तहरीर के हिसाब से पुलिस हमारे घर आई है। अब उनसे तहरीर की जा रही है, बातचीत की जा रही है। बाकी हम लोग की नज़र में क्या उस लड़की के साथ भी कुछ हुआ है? हाँ, उस लड़की के साथ में ये हुआ है। वो लड़की बार बार ये कह रही थी कि हाँ हमने लड़के को बुलाया था, रंजीत को, हमारी बात भी हुई है। और बार बार हमने भी उससे पूछा कि आपसे बात हुई है, तो हाँ कह रही थी हाँ हमसे बात हुई है और हमने बुलाया था। कि यही बात वो बार बार बोल रही थी, इसलिए बयान अपना वो नहीं बदल रही थी। इसकी वजह से उन्होंने चार के आसपास वही अपनी लड़की को गला दबा के मार दिया। उसके बाद उसको उसमें तावल में बांध के टांग दिया खूंटी में, अपने घर पे? अपने घर पे। अच्छा, अभी तक क्या पुलिस आई आपके घर पे कुछ जानकारी वगैरह करने? हाँ, पुलिस आई थी हमारे घर पे जानकारी करके, फिर वहाँ फैयाज के घर पे गई है।